अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सुबह का आगाज़ मेरा हो चुका था और उठने के बाद फिर मैंने ज़रा बाहर निकल के देखा तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने आके नाश्ता वगैरह बनाया और नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरा ये पार्सल आ गया था। ये पार्सल मैंने हैबिट से मंगवाया था। हैबिट में सेल लगी हुई थी तो मुझे ये डिनर सेट वहाँ पे काफ़ी पसंद आया, जो 6 पर्सन का डिनर सेट था। तो फिर मैंने सोचा कि ये सेल लगी हुई है तो क्यों ना मैं भी इस चांस को अवेल करूँ। तो मुझे बड़ा ही पसंद आ रहा था तो फिर मैंने ये मंगवा लिया था और बहुत ही प्यारा ये सेट लग रहा था। आज के अपने इस व्लॉग में अपने में रूटीन के काम भी शेयर करती जाऊंगी आप लोगों के साथ और अपनी बहनों और बेटियों के साथ कुछ ऐसे टिप्स और यूनिक बातें भी शेयर करूंगी जिस पे अमल करके आप अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। घर को सजाना संवारना तकरीबन हर ही औरत का शौक़ होता है और कौन ये नहीं चाहता कि उसका घर अच्छा और साफ़ सुथरा लगे। मगर हर चीज़ को मेंटेन रखना ये भी एक बहुत ही कमाल की बात होती है कि आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं और उन सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले सुबह उठने के बाद आप अपने बिस्तर को सेट करें। हमेशा अपनी बेड की चादर को चेंज करें, उसको साफ़ सुथरा करें, उसमें साफ़ सुथरे तकिए रखें और रखे रखने के बाद बाकी कोई दूसरा काम स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आपका कमरा साफ़ सुथरा भी है और आपका बेड जो है उसकी चादर मैसी हो रही है तो आपका कमरा जो है वो हमेशा गंदा ही लगेगा। मगर अगर आपका कमरा साफ़ भी नहीं भी है और बेड आपका साफ़ सुथरा है तो आपका कमरा हमेशा साफ़ रहेगा। तो वैसे भी सुबह उठने के बाद सबसे पहले ये असूल बना लेना चाहिए कि अपने बेड को साफ़ सुथरा करें और हमेशा अपने दिमाग में ये गोल बना लें कि हर दिन आपने 1 या 2 कोई काम ऐसे करने हैं जो एक्स्ट्रा करने हैं। जैसे आज मैंने ये सोचा था कि मुझे अपने सारे स्विच बोर्ड ऊपर के फ्लोर के और नीचे वाले फ्लोर दोनों के साफ़ करने हैं, तो मैंने दोनों ही फ्लोर के स्विच बोर्ड वगैरह साफ़ कर लिए थे। इस तरह अगर आप रोज़ाना गोल बना लें या कभी आप अपनी सारी अलमारियाँ जो हैं वो सही कर लें और कभी ये सोच लें कि मुझे अपने इस कपड़े जो हैं वो प्रेस करने हैं। मतलब अगर अपने कपड़े जमा कर कर के रखते रहेंगे तो इस तरह आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमेशा ये कोशिश किया करें कि आपके कपड़े जब थोड़े ही हों तो उनको प्रेस करके हैंग कर दिया करें। और बज़ाते ख़ुद मुझे घर के अंदर फैलावा या कपड़े फैले हुए हों या इस तरह की चीज़ें हों बहुत ही बुरी लगती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि घर के में जितने भी कपड़े हैं उनको समेट के तय करके रख दूँ। इस्त्री करने वाले कपड़े जो मेरे अपने होते हैं वो मैं इस्त्री वगैरह करके रख देती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि घर में कहीं पे भी कोई चीज़ बिखरी हुई ना हो। इसकी वजह से जो है वो घर बहुत गंदा लगता है और कोई अचानक आपके घर में मेहमान आ जाए तो फिर बुरा भी बहुत लगता है। और यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश जो है उसका आगाज़ हो चुका था और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम जो था वो बहुत ही खुशगवार हो गया था। ये वाली बारिश से तो मौसम जो है वो भी बहुत अच्छा और बहुत ही ठंडा हो गया है और गर्मी का जो ज़ोर है वो भी टूट गया है। कोशिश ये किया करें कि रोज़ाना शाम के टाइम पे कुछ ऐसी मज़ेदार सी चीज़ें बनाया करें जो आपके बच्चों को और आपके घर वालों को, आपके हस्बैंड को पसंद हो। उनकी फरमाइश पे चाय के साथ चीज़ें वगैरह बना लिया करें ताकि वो लोग भी खा के खुश हुआ करें। और ये क्या करेंगे सुबह जब आप नाश्ता वगैरह बना रही होती हैं तो और आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो अपने कपड़े भी साथ ही डाल दिया करें ताकि जब यहाँ पे आप नाश्ता बना रही हों तो वहाँ पे आपके कपड़े भी धुल जाएं। और अगर आपके पास मेड है और वो कपड़े धोती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा फिर जब मासी आपकी अगर झाड़ू पोछा वगैरह कर रही होती है तो साथ ही आप डस्टिंग वगैरह का काम कर लिया करें। मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जिस वक्त मेरी मेड झाड़ू पोछा वगैरह कर रही होती है तो फिर मैं साथ ही डस्टिंग वगैरह जो है वो भी कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि टाइम की जो है वो बचत भी हो जाती है। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी आज मैं बना रही हूँ खाने में अंडों का सालन, क्योंकि काफ़ी दिनों से अंडों का जो सालन है वो मैंने नहीं बनाया था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अंडों का जो है वो मैं सालन बनाती हूँ। तो यहाँ मैं मज़ेदार से अंडों का सालन बनाऊँगी। अच्छा, ये आप लोग अपना एक असूल बना लें कि अगर आपके घर में मेड नहीं है और आप बर्तन वगैरह खुद धोते हैं तो ये ख़ास तौर पे क्या करें कि रात को हमेशा जो है अपने बर्तन धो कर सोया करें और चूल्हे वगैरह भी अच्छी तरह से साफ़ वगैरह कर लिया करें। क्योंकि अगर आप रात को अपने बर्तन वगैरह नहीं धोएंगे और बर्तन यूं ही गंदे पड़े रहेंगे तो एक तो इससे गंदगी और फैलावा बहुत होता है
दूसरा, आपके रिस्क में कमी होती है। और तीसरी बात ये है कि आपके गंदे बर्तन होने की वजह से कॉकरोच वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कीड़े मकोड़े आते हैं। और क्योंकि ये इस तरह की जो झूठी ग़ज़ाएँ होती हैं वो उनकी मरग़ूब ग़ज़ा होती है। तो कोशिश ये क्या करें कि अपनी किचन को सफाई करके और साफ़ सुथरा करके फिर सोया करें। मैं भी अपने किचन वगैरह जो है वो सारा समेट के स्लेब साफ़ करके सारे बर्तन वगैरह धोने के बाद उसको अच्छी तरह से समेट के साफ़ करके चीज़ों को उनकी जगहों पे, बर्तनों को उनकी जगहों पे रख कर और फिर स्लैबों को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके अपने फ्रिज को साफ़ करके और फिर सोती हूँ। इससे ये होता है कि जब सुबह मैं सोकर उठती हूँ तो मुझे किचन अपना साफ़ सुथरा मिलता है और मुझे देख के खुशी होती है। और ये होता है कि टाइम की बचत होती है और फैलावा भी जो है वो नहीं होता है। जब मेरे पास ग्रॉसरी का सामान वगैरह ख़त्म हो गया था और हम खाना वगैरह खा चुके थे, तो फिर मैंने सोचा कि अभी इम्तियाज़ को बंद होने में 1 घंटे का टाइम बाकी है। तो फिर मैं इम्तियाज़ आ गई थी और यहाँ पे अपनी ग्रॉसरी वगैरह का सामान ले रही हूँ। और फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी और अब मैं थोड़ी देर के बाद सब्ज़ी वगैरह सारा सेट करके रख दूँगी। 2000 years later. और जी, ये है अगला दिन और सुबह होने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले सारे कामों से पहले मैं अपने ग्रॉसरी का सामान वगैरह जो है उनको उनकी जगहों पे सेट कर देती हूँ, ताकि जब मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँ तो मुझे अपनी सारी किचन जो है वो खाली और साफ़ सुथरी मिले। और आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी आप लोग ग्रॉसरी लाएं तो उससे 1 दिन पहले आप लोग जो भी डब्बे वगैरह हैं वो सब धो के साफ़ सुथरा करके उसको सुखा कर रख दें, ताकि जब आप लोग सामान वगैरह लाएं तो वो आप लोग रखने के लिए आप लोगों का जो डब्बा वगैरह या कंटेनर जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको साफ़ सुथरी मिलें। और 1 दिन पहले ही अपने कैबिनेट्स वगैरह भी सब साफ़ सुथरा वगैरह करके रख लें, ताकि उस वक्त जब आप ग्रॉसरी वगैरह रख रहे हों तो आपके टाइम की बचत हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा और जो टिप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उस पर आप लोग भी अमल करके अपने घर को साफ़ सुथरा और अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।